ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से जांच चल रहा है। तेजस्वी यादव कभी भी जेल जा सकते हैं। तेजस्वी यादव कभी भी जेल जा सकते हैं। वो बेल पर हैं। ईडी का जो ऐसे केस चल रहा है उनके ऊपर, तो तेजस्वी यादव घूम ले, जितना घूमना हो। जब जेल के अंदर में उनको बंद होना पड़ेगा, जब जेल के अंदर में उनको बंद होना पड़ेगा, और जनता जगह जगह जो ऐसे सवाल पूछ रही है कि जरा तेजस्वी जी बता दीजिए कि आपके पिताजी रेल मंत्री थे और आपका कोई योगदान नहीं था राजनीति में। आपके इतनी बड़ी संपत्तियों का, बामन संपत्तियों के मालिक कैसे बन गए? इसकी जांच जो है से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कर रही है कि जो 9वां पास तेजस्वी यादव, जिसका राजनीति में किसी प्रकार का योगदान नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई कार्य नहीं जनता के लिए, और वो व्यक्ति इतनी संपत्ति कहां से और कैसे लाए? तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार का शुक्रगुजार होना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि उनको पैर धो कर करके उनको पीना चाहिए। तेजस्वी यादव न तो सदन का मुंह नहीं देखते। 2010 याद कीजिए, उनकी माता राबड़ी देवी जो मुख्यमंत्री रही है राज्य की, और वो खुद राघोपुर से चुनाव हार गई थी। जब नीतीश कुमार जी का साथ मिला तो तेजस्वी और तेज प्रताप सदन के अंदर में गए। उनको राजनीतिक हैसियत अगर किसी ने दिया है तो नीतीश कुमार जी ने दिया है। अगर नीतीश कुमार साथ नहीं होते तो फिर से जो है से राजद की पुनर्वापसी नहीं होती। 2010 में 22 सीटों पर सिमट गई थी और राजद के लोग उनकी पार्टी छोड़ कर करके भाग रहे थे। वो एक परिवार तक सीमित हो गया था। लेकिन नीतीश जी के कारण जो है से आज जो है से राजद फिर से पुनर्स्थापित हुई है। लेकिन अब नीतीश कुमार जी का साथ जब नहीं रहेगा तो जो है से तेजस्वी और तेज प्रताप सहित उनके परिवार के कोई सदस्य अगले सदन में नहीं जाने वाले हैं। जब राबड़ी हार सकती है तो तेजस्वी और तेज प्रताप को भी हार का मुंह देखना पड़ेगा। और मैं तो कहूंगा एनडीए जिस प्रकार से एकजुट होकर करके है और बिहार की जनता की भरोसा और विश्वास पर खरा उतर रही है, विकास का कार्य कर रही है द्रुत गति से, उस काम को बाखूबी बिहार की जनता समझ रही है। और 2025 के चुनाव में राजद की हैसियत विपक्ष के नेता लायक भी नहीं रहेगा। और मैं कह रहा हूं कि विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, सदन के अंदर में भी आना तेजस्वी को या लालू के परिवार को मुश्किल हो जाएगा। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस यात्रा से आरजेडी को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव कोई भरोसा है क्या? कोई विश्वास है क्या? 90 से 2005 तक की स्थिति का आकलन सबको पता है। सब लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से बिहार की स्थिति बनी थी। इनके कारण अपराधियों का सर चढ़ करके बोल रहा था, विकास का नामो निशान नहीं था, डर भय आतंक लोगों के अंदर में था। लोग जो है से दहशत के वातावरण में रहते थे। एनडीए की सरकार बनी, अपराधियों पर लगाम लगाने का काम किया गया और बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया। कानून का राज स्थापित किया गया, जहां लोगों में जो है से दहशत था, उस दहशत को खत्म करने का काम किया। नहीं भूले हैं लोग। और घोटाले जिस प्रकार से बिहार को लूटने का काम लालू की सरकार में किया गया, और लालू परिवार को तो जब भी मौका मिला है तो उसने केवल अपनी चिंता की है, अपने परिवार की चिंता की है, संपत्तियों को बनाने का काम किया है, संपत्तियों को छुपाने का काम किया है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से जांच चल रहा है। तेजस्वी यादव कभी भी जेल जा सकते हैं, वो बेल पर हैं। ईडी का जो ऐसे केस चल रहा है उनके ऊपर, तो तेजस्वी यादव घूम ले, जितना घूमना हो। जब जेल के अंदर में उनको बंद होना पड़ेगा, और जनता जगह जगह जो है सवाल पूछ रही है कि जरा तेजस्वी जी बता दीजिए कि आपके पिताजी रेल मंत्री थे और आपका कोई योगदान नहीं था राजनीति में, आप कुछ भी नहीं थे, फिर भी जो है से आपके इतनी बड़ी संपत्तियों का, बामन संपत्तियों के मालिक कैसे बन गए? जिसकी जांच जो है से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कर रही है, उसके बारे में तो आपने सफाई नहीं दिया।
उसके बारे में तो कुछ नहीं बताया। बिहार की जनता, बिहार के नौजवान, बिहार के युवा जानना चाहते हैं कि जो 9वां पास तेजस्वी यादव, जिसका राजनीति में किसी प्रकार का योगदान नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई कार्य नहीं जनता के लिए, और वो व्यक्ति इतनी संपत्ति कहां से और कैसे लाए, जरा हम लोग को भी जो है से बताइए वो इल्म कि कैसे संपत्ति बनाया जाता है। इसके लिए लोग जो है से उनसे मिलते हैं, लेकिन उन पर वोट के मामले में कोई भरोसा नहीं करते हैं और न देने का मन बनाते हैं तो केवल उनकी संपत्तियों की जानकारी लेने का। तेजस्वी को तो तेजस्वी जो है से सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, 20 में भी सपना देख रहे थे, उनका सपना अधूरा रह गया और आगे भी कभी तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बिहार की जनता कभी उनको सत्ता पर बैठने नहीं देगी। बिहार की जनता जानती है कि तेजस्वी जब भी आएंगे तो बिहार को नोचेंगे, खसोटेंगे, लूट करेंगे, लूटपाट करेंगे और अपने परिवार के लिए केवल चिंता करेंगे और बिहार और अपनी कुर्सी बचाने के लिए काम करेंगे। जनता से कोई मतलब उनको नहीं रहा है, ना है। अंतिम सवाल रहेगा जी कि बिहार वासी चिंता में है। चिंता में इस बात के लिए है कि जो जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, अलटने की, पलटने की, कि नहीं जाएंगे, अब अंतिम बार था नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल बिहार वासी इस बात को लेकर चिंता में है कि अमित शाह जब पिछली बार आए थे, उन्होंने बड़े मन से कहा था कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही नीतीश कुमार जो है आप लोगों के साथ आ गए और ऐसी बातें एक बार फिर तेजस्वी यादव ने कही है कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो बिहार वासी इसी बात को लेकर चिंता में है कि क्या कुछ खेला हो सकता है क्या? कोई खेला नहीं होने वाला है। हाँ। बिहार के में जब भी जो है से एनडीए मजबूत रहा है या नीतीश कुमार जी का साथ एनडीए का रहा है, तो बिहार की जनता का विश्वास और भरोसा इस एनडीए के ऊपर रहा है, नीतीश जी के ऊपर रहा है, बीजेपी के ऊपर रहा है, और वो जो है से भरोसा नीतीश जी को ये पता चल गया, इसलिए वो जो है से उनको लगा कि भाई बिहार के विकास के लिए, बिहार के हित के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार की मजबूती के लिए एनडीए के साथ रहना आवश्यक है। जब जब एनडीए के साथ रहे, बिहार का विकास आगे बढ़ा है और इस बात को नीतीश जी ने बताया है कि 2 बार जो गलतियां हुई है आगे ये नहीं होगा। मैं बहुत दिनों से 1996 से ही नीतीश कुमार जी का साथ एनडीए के साथ रहा है, केंद्र सरकार में मंत्री के अटल जी की सरकार में, बिहार में 2005 से लगातार सरकार बनाना, ये सारे जो है से काम जो है से हुए हैं और तभी बिहार का विकास हुआ है। तो नीतीश जी को अब जो है से उन्होंने कह दिया है और इस बात को वो बार बार कह रहे हैं कि अब दोबारा वो गलती नहीं होगा जो गलती किए, जिसके कारण बिहार को कुछ न कुछ खामियाजा भुगतना पड़ा, अब वो जो है से गलती नहीं होगी। इसलिए नीतीश कुमार जी पूरी मन से, पूरे आश्वस्त होकर के एनडीए के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। आगे 2025 में भी उसी मजबूती और मैं तो कहूंगा कि उससे ज्यादा मजबूती से फिर से पुनर्वापसी होगी और बिहार के लिए सौभाग्य का दिन होगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी, बिहार में नीतीश कुमार, डबल इंजन की सरकार, इसका लाभ बिहार को विशेष तौर पे मिलता रहेगा।